एक गुलफिशा होने के मायने क्या होते हैं, क्यों वो लड़की हमारे लिए इतनी जरूरी है और क्यों वो इतने एक माइटी स्टेट के लिए 56 इंच के लिए वो लड़की क्यों इतनी खतरनाक है कि उसका आजाद घूमना खतरे से खाली नहीं है, कि उसको जेल के पीछे होना ही होगा। नेशनल रजिस्टर और सिटीजन तालियां बजाइए हमारे योद्धाओं के लिए। नेशनल सिटीजन कोई नहीं, बोले दीजिए। रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने कभी ABCD भी नहीं सीखा। एक लड़की जिसके ख्वाब थे, एक लड़की जो टीचर बनना चाहती थी, एक लड़की जो हो सकता है मोहब्बत भी करती हो, एक लड़की जिसकी शादी होती, बच्चे होते, करियर होता और सबके बावजूद उसका एक आइडिया ऑफ इंडिया होता, जैसा बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ होता है। लेकिन उसको उस सब एक नॉर्मल लाइफ से दूर करके इन 18 महीनों में क्या कुछ उसने सहा होगा, तो उसने अपनी आजादी की कीमत तो वो दे रही है, लेकिन हम सबकी आजादी को भी प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसलिए मेरे जैसे लोग कर्जदार हैं गुलफिशा जैसे लोगों के, क्योंकि मेरी आजादी को भी वो लड़की उसको भी प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे आज को प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे आने वाले कल को। तो न सिर्फ कि मेरी मौजूदा पीढ़ी बल्कि मेरी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो भी गुलफिशा की कर्जदार। और इसलिए ये समझना भी जरूरी है कि क्यों गुलफिशा जैसे लोगों ने मोबिलाइज कर दिया उन औरतों को जिनमें से बेशतर औरतों ने कभी किचन से बाहर का रास्ता नहीं देखा था। 24 घंटे के अंदर किचन से वो औरतें आके प्रोटेस्ट साइट पर जो कैमरों का मुकाबला करने लगी, मुकाबला कह रही हूं मैं सामना नहीं कह रही हूं, क्योंकि जिस तरह का मीडिया सिनेरियो है हमारा, जिस तरह के सवाल उनके सामने आने वाले थे, उसमें सिर्फ उन्हें अपनी राय जाहिर नहीं करनी थी, उनको उन वल्चर्स का जो लोग वहां शिकार करने आए थे उनका सामना मुकाबला करना था। और उस मुकाबले के लिए 24 घंटे के अंदर वो तैयार हो गई। किचन से सीधे प्रोटेस्ट साइट, ये रहा माइक, ये लाइव कैमरा, मैं शुरू हो जाती हूँ। लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस तरह के लम्हे होते हैं जिसमें कि बहुत ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं, उन बहुत ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल मिल जाते हैं। गुलफिशा ने शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि उसको इतना गैर मामूली, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल उसे मिल जाएगा कि आज इस कमरे में उसकी गैर मौजूदगी में उसके इस नॉर्मल जो जिंदगी है उससे दूर 18 महीने बाद भी आज हम सब उसको यहाँ याद करने, उसकी बातों को वो क्या रिप्रेजेंट करती थी उसको याद करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये भी बताने के लिए कि किसी भी जेल की दीवारें इतनी ऊंची नहीं हो सकती कि हमारी आवाज उस तक ना पहुंचे। पिछले 8-10 साल में जिस तरह से मुस्लिम औरत को ये बताया गया कि उसकी जिंदगी निकाह से शुरू होती है और तलाक पे खत्म हो जाती है, सुबह उठ के वो निकाह की बात करती है और सोते सोते तलाक की बात करके खत्म हो जाती है। उसके जो इश्यूज हैं वो पढ़ाई लिखाई के इश्यूज नहीं हैं, वो ऑफिस नहीं जाना चाहती, अपना पैसा नहीं कमाना चाहती, उसका कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है, वो सियासत के बारे में नहीं जानती, क्योंकि एक जो फॉर्मूला है हमारे दौर की हुकूमत का वो है डिमोनाइज मुस्लिम मेन, पेट्रोनाइज मुस्लिम वुमेन। डिमोनाइज मुस्लिम मेन, पेट्रोनाइज मुस्लिम वुमेन। जब तक आप मुस्लिम मर्दों को डिमोनाइज नहीं करेंगे तब तक आप पेट्रोनाइज नहीं कर पाएंगे। और ये तमाम तलाक और निकाह के जो सारे इश्यूज यही हैं कि भी बहुत दिनों से आपके साथ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हुई थी और उस अपीजमेंट को खत्म करते हुए अब हम मुस्लिम महिलाओं को हमने सशक्त कर दिया है। ऐसे वक्त में जबकि हम इतनी तेज ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे थे कि आप यकीन जानिए, ऑडियो विजुअल मीडिया जर्नलिस्ट हूं मैंने किस तरह से देखा, मैंने देखा ये ऑथोरिटेरियनिज्म, एक थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र
ये NTCA NRC मूवमेंट, मैंने देखा कि ये सेक्युलर इंडिया, ये थियोक्रेटिक राष्ट्र, उसके बीच में एक बड़ी सी दीवार आके खड़ी हो गई। उस दीवार का नाम था शाहीन बाग मूवमेंट। आजादी मांग रहे लोगों से तो खतरा होता है। वो चाहते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है एक सेक्युलर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वल इंडिया का एक थियोक्रेटिक स्टेट, इसको आने के लिए, इस तक पहुंचने के लिए उस दीवार से होके गुजरना जरूरी था। और इसलिए मैं कहती हूँ कि ये मूवमेंट, सफूरा ने एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था, सफूरा जरगर ने, जब मैंने उससे पूछा था उस मूवमेंट का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो मूवमेंट अभी हर घर में चल रहा है। वो फिजिकल आपके सामने नहीं है, लेकिन वो हमारे दिमाग में चल रहा है, वो हर एक घर में चल रहा है, वो सस्पेंड हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो किस तरह से एक नई लीडरशिप, एक नई एनर्जी, एक पुराने होते हुए शरीर, एक पुराने होते हुए जिस्म में एक ब्लड का जो इन्फ्यूजन किया, वो इस मूवमेंट ने किया। एक नई बिल्कुल नस्ल खड़ी कर दी उन लोगों की जो आजादी के मतवाले थे, जो हमारे राइट्स के रखवाले थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के, डेमोक्रेसी के रखवाले थे, और वो लोग जिनसे हमने उम्मीद नहीं की थी। गुलफिशा को ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, उन जैसे दर्जनों लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो किस लिए ये लोग खड़े थे? ये लोग खड़े थे उन लोगों के लिए जिनके पास आवाज नहीं है, वो लोग जिनके पास दस्तावेज नहीं है। और यही वो चाहते हैं कि उन बेआवाज लोगों को भी दबा दें, और उन बेआवाज लोगों की जो लोग आवाज बन रहे हैं उसको भी दबा दें। क्योंकि जब तक ये कुछ 100 लोग, आप सोचिए 1.5 अरब का ये मुल्क होने जा रहा है, जब तक ये कुछ 100 लोग खड़े रहेंगे तब तक अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे वो। तो इसलिए गुलफिशा जैसे ये कुछ 100 लोग बहुत खतरनाक है, इसलिए इनका जेल के पीछे रहना बहुत जरूरी है। हमारा जो एक आजाद, एक फ्री, इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, इक्वल इंडिया का जो हमारा ख्वाब है, उसके लिए हमें एक नहीं बहुत सारी गुलफिशा चाहिए। और वो भी जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, और हम भी जानते हैं वो हम क्या कर रहे हैं। गुलफिशा को मेरा बहुत बहुत सलाम, जिंदाबाद।